चलिए आज एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है उम्मीद ढूंढने की, वो भी तब जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक ना अक्सर बहुत छोटी छोटी चीजों में ही छिपे होते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, और हमारे कहानी का जो हीरो है वो है आरव नाम का एक लड़का। सब कुछ बिल्कुल आम सा था, पर आरव की दुनिया में कुछ तो था जो ठीक नहीं था। पता है, आरव रोज सुबह सूरज को उगते हुए देखता था, पर अपनी जिंदगी में उसे कोई रोशनी, कोई उजाला नजर नहीं आता था। मतलब सोचिए, बाहर तो इतनी रोशनी थी, पर वो रोशनी उसके मन के अंदर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वो एक गहरी निराशा में डूबा हुआ था। लेकिन फिर एक दिन आता है, एक ऐसा दिन जो एक नई शुरुआत का पैगाम लेकर आता है, एक त्योहार का दिन। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो दिन था मकर संक्रांति का। पूरा गांव, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था। हर घर से तिल गुड़ की वो मीठी सी खुशबू आ रही थी। चारों तरफ बस हंसी खुशी और जश्न का माहौल था। पर ये सारी खुशियां आरव की उदासी से कोसों दूर थीं। और इसी शोर और उल्लास के बीच कहानी का सबसे अहम पल आता है, जब आरव की दादी उसे कुछ ऐसा कह देती हैं जो उसकी पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसकी दादी ने बड़े प्यार से उससे कहा, बेटा, आज सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब अंधेरे से उजाले की ओर। अब ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो एक बीज की तरह थे, एक सोच का बीज जो आरव के मन में बो दिया गया था। तो ये उत्तरायण होता क्या है असल में? ये सूरज का उत्तर दिशा की तरफ का सफर है, पर इसका एक बहुत गहरा मतलब भी है। ये एक प्रतीक है, एक सिंबल है, अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का, निराशा से आशा की तरफ बढ़ने का। दादी की ये बातें आरव के कानों में गूंज रही थीं, और बस उसने अपनी नजरें ऊपर आसमान की तरफ उठाईं, और वहां उन उड़ती हुई पतंगों के बीच उसे एक बहुत गहरा राज नजर आया। और ये एक मजेदार सवाल है ना, कि भाई आसमान में उड़ती एक मामूली सी पतंग जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई भला कैसे बता सकती है? आरव को आखिर उसमें ऐसा क्या दिख गया? और बस उसी पल, जैसे ही आरव ने आसमान में ऊंची उड़ती उस पतंग को देखा, उसे सब समझ आ गया। एक झटके में सब कुछ साफ हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे दिमाग में कोई बत्ती जल गई हो और सारा अंधेरा छट गया हो। तो वो क्या समझा? उसने देखा कि आसमान में जो पतंग उड़ रही है वो एक इंसान की जिंदगी की तरह है, ऊंचा उड़ने की चाहत रखती है। और वो मजबूत डोर जो उसे थामे हुए है, वो और कुछ नहीं, हमारी अपनी कड़ी मेहनत है। सोचिए, बिना उस डोर के पतंग का क्या होगा? वो तो दिशाहीन होकर कहीं भी गिर सकती है। इस एक छोटी सी बात ने आरव के अंदर सिर्फ उम्मीद नहीं जगाई, बल्कि एक नया संकल्प, एक नया इरादा पैदा कर दिया। और ये उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। और बस आरव ने ठान लिया, उसने फैसला किया कि अब वो मेहनत की डोर को मजबूती से थामेगा और अपनी जिंदगी की पतंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वो समझ गया था कि किस्मत बदलने की ताकत किसी और में नहीं, उसी के हाथों में है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बहुत ही सरल और गहरा। डोर जितनी मजबूत होगी, यानी मेहनत और इरादे जितने पक्के होंगे, जिंदगी की पतंग उतनी ही ऊंची उड़ान भर सकती है। और ये कहानी हम सब के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है कि वो कौन सी मजबूत डोर है जो किसी भी जिंदगी को सच में आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस पर सोचना तो बनता है।